एक दिन बचा है और 1 जनवरी 2026 आने को, यानी कि साल 2025 का आखिरी दिन। और इस साल 2025 ने हमने तमाम वो चीजें देख ली जो बाप और दादा हमारे बताया करते थे। पहला कि हमने वॉर देखी थी, आज हम भी ये कह सकते हैं हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा। हमारे बाप दादा ये कहते थे कि हमारे दौर में बहुत तेज फ्लड आए थे, तो हम भी ये कह सकते हैं कि 2025 में जबरदस्त तरीके से बाढ़ आई जिसने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया। उम्मीद यह है कि इस एक दिन खत्म होने के बाद आप सभी जब 2026 में प्रवेश करेंगे तो आपका पूरा साल अच्छा गुजरे, हमारी प्रार्थना यही है। लेकिन खबर जो है वो क्या है? न्यू ईयर सेलिब्रेशन से पहले जम्मू कश्मीर के लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ऑफिशियल्स ने कहा है कि इस पीरियड के दौरान इन्फिल्ट्रेशन या सीज फायर वायलेशन को रोकने के लिए एक्स्ट्रा विजिलेंस बरताई जा रही है। बहुत सारे मीडिया पोर्टल से बात करने के बाद एक सीनियर ऑफिशियल ने बताया कि बॉर्डर सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए राउंड द क्लॉक सर्विलेंस की जारी की गई है। नॉर्थ कश्मीर के गुरेज सेक्टर, उरी, करना, तंगधार के साथ साथ जम्मू रीजन के सेंसिटिव सेक्टर पर भी नजर रखी जा रही है। यानी कि इस समय जो एलओसी वाला इलाका है, जो एलओसी के नजदीक गांव पड़ते हैं, उन पर सर्विलेंस है जबरदस्त तरीके से। जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ जवान 24x7 पेट्रोलिंग, डिजिटल मॉनिटरिंग और दूसरे प्रिकॉशनरी मेजर्स अपना रहे हैं। ऑफिशियल्स ने कहा एलओसी पर सर्विलेंस और डोमिनेंस और ज्यादा टाइट की गई है। हमारी फोर्सेस पूरी तरह अलर्ट हैं और किसी भी इन्फिल्ट्रेशन को अटेम्प्ट करना या अटेम्प्ट का तुरंत जवाब देना इस समय सिक्योरिटी फोर्सेस बिल्कुल तैयार है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी बढ़ा दिया है। स्मार्ट फेंसिंग सिस्टम क्रिटिकल पॉइंट्स पर लगाए गए हैं, जबकि रोबोटिक सर्विलेंस डिवाइसेस मुश्किल तरीन में रियल टाइम इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा है। इंटेलिजेंस प्रोवाइड करने के बाद ऑफिशियल्स के मुताबिक ड्रोन्स और क्वाडकॉप्टर्स जिसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरास और नाइट विजन सिस्टम लगाए हैं, वो भी 24x7 मॉनिटरिंग में मदद कर रहा है। साथ ही बुलेट प्रूफ व्हीकल्स और ऑल टेरेन ट्रांसपोर्ट के जरिए पहाड़ी इलाकों में ट्रूप्स की रैपिड डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट पॉसिबल बनाई गई है। ट्रूप्स रेगुलर ट्रेनिंग ड्रिल्स करते रहे जिसमें इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स, बंकर अटैक्स और कोऑर्डिनेटेड रेस्पॉन्स। ये जो कोऑर्डिनेटेड रेस्पॉन्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। उसके अलावा बॉर्डर एरियाज में रहने वाले सिविलियंस की सेफ्टी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी। बीएसएफ के एक सीनियर ऑफिशियल ने यह बात कही। एलओसी पर डोमिनेंस जरूरी है और हमारे जवान शांति बनाए रखने के लिए कमिटेड है। इंडो पाक बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ जवान हाई अलर्ट पर है, जहां फीमेल पर्सनल भी नेशनल सिक्योरिटी ड्यूटीज में एक्टिवली शामिल हैं। ऑफिशियल के दौरान रेजिडेंट और टूरिस्ट के लिए सिक्योर एनवायरनमेंट इंश्योर करने को कहा है। और इस न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे मीडिया पोर्टल्स के साथ बात करते हुए ये बात इन्होंने कही। अब सवाल यहां पर ये उठता है कि साल 2025 मुकम्मली तौर पर आज 12 बजे खत्म हो जाएगा और उसके बाद नए साल का आगाज होगा 1 जनवरी 2026। और हम पूरी उम्मीद करेंगे कि इस 1 जनवरी 2026 में आपकी जिंदगी शुभ हो, आप हर वो चीज करें, आप हर मुकम्मल तौर पर कंप्लीट चीजें आप करें जिसमें आपको ये लगे कि अब जो 2025 में आप नहीं कर पाए वो अब आप कर सकते हैं। उम्मीद पर दुनिया कायम है और उसी उम्मीद पर फिलहाल एलओसी, कश्मीर और जम्मू के बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी फोर्सेस का सख्त पहरा, पाबंदियां और नजरें चील की तरह इस समय सरहदों पर टिकी हुई है। अब देखना यह है कि क्या कुछ मजीद तफसील सामने निकलकर आ सकती है। फिलहाल आप सभी को नए साल की मुबारकबाद एडवांस में चैनल 1 की पूरी टीम की तरफ से
और दिल की गहराइयों से आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं कि बहुत स्नेह, बहुत प्यार आपने हमें 2025 में दिया। फिलहाल ये खबर थी, मजीद तफसीलात के लिए आप इंतजार करिएगा, क्योंकि अभी हमारा फील्ड पर जाना मुकम्मली तौर पर मुकम्मल नहीं हुआ है। अब जैसे ही हम पहुंचेंगे वैसे ही आपको दिन भर की खबरें भी वहां से प्रोवाइड करेंगे। देखते रहिए चैनल वन, आकिब आफ्ताब के साथ, जम्मू से।